नमस्ते फिजियोज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या फिर एसी जॉइंट। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। दिस इज़ एन अनकॉमन इंजरी। मोड ऑफ इंजरी क्या होगा या फिर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी? पहला होगा डायरेक्ट फोर्स। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एज इन RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है। दूसरा होगा हमारा इनडायरेक्ट फोर्स इज ड्यू टू फुस। फुस मतलब फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। अब देखते हैं हम ग्रेड क्या क्या होते हैं इसके। ग्रेड 1 में मिनिमल स्प्रेन होगा। देखो ये स्ट्रेन गलत लिखा हुआ है। स्प्रेन टू AC लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल। ग्रेड 2 में रप्चर ऑफ AC लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल। ग्रेड 3 रप्चर ऑफ AC लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल प्लस कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा टाइप 1 में स्प्रेन होगा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में। ग्रेड 2 में रप्चर होगा। ग्रेड 3 में रप्चर ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट प्लस कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो ये वाला लिगामेंट रप्चर है। ठीक, ये होते हैं हमारे 3 ग्रेड होते हैं इसके। अब आता है हमारा क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफ़िकल्टी इन रेजिंग द आर्म अप। एग्जामिनेशन में क्या होगा हमारा, टेंडरनेस होगी, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकुलर इज प्रोमिनेंट। ठीक। अब आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो एक्सरे कराएंगे हम शोल्डर का, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू। मैनेजमेंट में या फिर ट्रीटमेंट में क्या होगा हमारा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसमें अगर हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो हम इसमें राइज दे सकते हैं, मतलब R से रेस्ट, I से आइज, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। और हम क्या कर सकते हैं, स्लिंग फॉर 10 to 14 डेज, एडिसिव स्ट्रैपिंग, इलास्टिक स्ट्रैपिंग, कास्ट और हॉर्नेस। देखो ये इलास्टिक स्ट्रैपिंग दिखाता हूँ मैं कैसी होती हैं। देखो इस टाइप की हम लगा सकते हैं 10 to 14 डेज तक। जो हमारा फ्रैक्चर की साइट है उसको डिसलोकेशन की साइट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब आता है हमारा सर्जिकल मेथड, किस में करेंगे, ग्रेड 3 में। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर रिपेयर करेंगे हम, जो लिगामेंट था। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट रिपेयर करेंगे। एक्सीजन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ क्लेविकुलर फॉर ओल्ड सिम्टोमेटिक केस, मतलब अगर हमारा डिसलोकेशन काफ़ी टाइम तक है तो जो हमारा एंड होगा, डिस्टल एंड होगा क्लेविकल का, उसको हम काट के अलग निकाल देंगे। ठीक है। डायनेमिक मसल ट्रांसफ़र बाय ट्रांसफरिंग द कोरोकोइड प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारा कोरोकोइड प्रोसेस होता है उस पर जो मसल लगती है, मसल के साथ कोरोकोइड प्रोसेस को हम काट देते हैं और उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के पास जाके लगा देते हैं। इससे हमारी जो मसल है वो सपोर्ट करती है AC जॉइंट को। अब हमारी डिसलोकेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगा, मसल वीकनेस होगी, शोल्डर जॉइंट इनस्टेबिलिटी होगी। लेट में क्या होगा, परसिस्टेंट इनस्टेबिलिटी होगी, डिजनरेटिव अर्थराइटिस होगा, कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होगी। ठीक है। तो ये हमारा AC जॉइंट डिसलोकेशन या फिर सबलक्सेशन था। इसमें ये जो सारे नोट्स हैं मेरे चैनल मूवमेंट मास्टरी पे मिल जाएंगे, उस पर सभी अवेलेबल है। मूवमेंट मास्टरी टेलीग्राम चैनल, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना।